क्या हुआ जब 3000 साल बाद सीता माता की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर का नज़ारा देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद शहर से, जहां प्रिया और विराज नाम के जोड़े की अरेंज मैरिज होती है। उन्हें आपस में एक दूसरे को जानने का ज़्यादा समय भी नहीं मिला था, लेकिन अपने परिवार वालों की खुशी को देखकर उन दोनों ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। लेकिन समय के साथ रिश्तों पर इसी चीज़ का असर दिखने लगा। उनकी पसंद आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी, जिसके कारण रिश्तों में बहुत गलतफहमियां पैदा हो रही थी। एक समय पर विराज की जॉब चली गई तो प्रिया ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया और अब प्रिया और विराज दोनों ही एक दूसरे से तलाक चाहते थे। इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए परिवार वालों ने गांव से एक बड़े बुजुर्ग इंसान को बुलाया और उस व्यक्ति ने प्रिया और विराज से कहा कि तुम चाहो तो तलाक ले सकते हो, लेकिन तलाक लेने से पहले एक बार दोनों मिलकर अयोध्या घूम कर आओ। उन दोनों ने सोचा कि अगर तलाक की यही शर्त है तो यह हमें मंजूर है, और वे दोनों उत्तर प्रदेश में अयोध्या शहर पहुँचे, जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। वहाँ पर पहुँच के उन्होंने रामलला के दर्शन किए और नए बन रहे मंदिर निर्माण का भी कार्य देखा। वहीं पर उन्होंने राम और सीता के बारे में भी और अधिक जाना, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। पंडित जी ने उन दोनों को बताया कि माता सीता के पास समस्त राजपाट का सुख था, फिर भी वनवास के दौरान सारा राजपाट त्याग कर वो अपने पति के साथ वन में रहने चली गई। जिसके बाद वे दोनों उस जगह को देखना चाहते थे जहां पर राम सीता ने अपने वनवास के समय को बिताया था, जिसके लिए वे तुरंत ही चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने के बाद उन्हें और अन्य कई जानकारियां मिली, जैसे कि उस स्थान पर किसी प्रकार का कोई भौतिक सुख नहीं था, फिर भी माता सीता और प्रभु श्री राम ने अपना वही प्रेम उस स्थान पर भी कायम रखा। और हालात चाहे कितने भी बिगड़े, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और जब 14 सालों तक रावण ने सीता माता को अपने यहाँ कैद करके रखा, तब भी माता सीता अपने स्वामी का ही इंतजार कर रही थी, और प्रभु श्री राम ने भी रावण का वध करके उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया। चित्रकूट में एक स्थान पर उन्हें कुटिया दिखाई दी। लोगों का मानना था ये प्रभु श्री राम की और माता सीता की कुटिया है, जिसमें उन्होंने अपना वनवास का समय बिताया था। जब सालों बाद प्रिया और विराज ने उस कुटिया के दरवाजे खोले तो अंदर का माहौल बहुत चौंकाने वाला था। उस कुटिया के अंदर बहुत शांति थी और राम और सीता के प्रेम का आभास हो रहा था। और उस कुटिया की दीवारों पर राम सीता नहीं बल्कि सीता राम लिखा हुआ था, क्योंकि प्रभु श्री राम माता सीता को बहुत सम्मान दिया करते थे। और जब प्रिया और विराज ने प्रभु श्री राम और माता सीता का वो प्रेम देखा, वो परिस्थितियाँ, वो वनवास और वो कुटिया देखी, तो अब उन्हें असल प्रेम के बारे में पता चला। जिसके बाद वे एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ गए। उनके अंदर उपजी सारी गलतफहमियाँ दूर हो चुकी थी, और वो प्रिया और विराज जो एक दूसरे से रुष्ट होकर तलाक के इरादे से अयोध्या गए थे, वो आज पुनः अपने घर हाथ में हाथ डालकर आए थे। दरअसल परिवार के वे बुजुर्ग व्यक्ति जानते थे कि इनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें अयोध्या जाकर ही मिलेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें अयोध्या जाने की सलाह दी। आज प्रिया और विराज का जीवन बहुत अच्छी तरह से सुखमय चल रहा है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? आपको प्रभु श्री राम और माता सीता से क्या प्रेरणा मिलती है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।